मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदल रहा है? क्या तुम्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि बहुत समय से जिन सपनों को तुमने अपने हृदय में छुपा कर रखा था, वे अब धीरे-धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगे हैं? आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनना है। तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। हाँ, शायद अभी तुम्हारी आंखों को सब कुछ साफ दिखाई ना दे रहा हो। शायद परिस्थितियां अभी भी तुम्हारे अनुसार ना हो। शायद संघर्ष अभी भी समाप्त ना हुए हो। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य मैंने तुम्हारे लिए प्रारंभ किया है, उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारी उम्मीद पूरी हो रही है या नहीं, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं। तुमने इतने वर्षों तक मेहनत की, इंतजार किया, आंसू बहाए, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिले? मेरे बच्चे, याद रखो, सोना भी आग में तपकर कुंदन बनता है। बीज बोने और फल मिलने के बीच का समय ही विश्वास की परीक्षा होता है। जब किसान खेत में बीज डालता है तो अगले ही दिन फसल नहीं आती, उसे धैर्य रखना पड़ता है। वह रोज मिट्टी को देखकर निराश नहीं होता। उसे पता होता है कि मिट्टी के अंदर जीवन काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ अदृश्य रूप से काम कर रहा है। जो अवसर तुम्हारे लिए बन रहे हैं, जो लोग तुम्हारी सहायता के लिए भेजे जा रहे हैं, जो रास्ते तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें तुम अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं गया है। हर एक पीड़ा ने तुम्हें उस मंजिल की ओर निकट पहुंचाया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। कई बार तुम दूसरों को सफल होते देखकर दुखी हो जाते हो। मैं जानता हूँ तुम ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन तुम्हें लगता है कि सबके सपने पूरे हो रहे हैं, केवल तुम्हारे नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, दूसरों की घड़ी और तुम्हारी घड़ी अलग है। किसी का सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है तो किसी का 6 बजे। क्या 6 बजे उगने वाला सूरज कम चमकता है? नहीं। उसी प्रकार तुम्हारी सफलता देर से आ सकती है, लेकिन जब आएगी तो तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगी। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक युवक रहता था। उसके मन में बहुत बड़े सपने थे। वह मेहनती था, ईमानदार था
लेकिन हर बार असफल हो जाता था। उसने व्यापार शुरू किया, नुकसान हुआ। नौकरी खोजी, नहीं मिली। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन वह बहुत निराश होकर मंदिर पहुंचा। उसने मुझसे कहा, मैंने सब कुछ कर लिया बाबा, अब मुझ में शक्ति नहीं बची। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक पहाड़ चढ़ रहा है। रास्ता कठिन था, वह बार बार गिर रहा था। तभी एक वृद्ध संत उसके पास आए और बोले, तुम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो कि कितनी दूरी बची है, इसलिए थक रहे हो। एक बार पीछे मुड़कर यह भी देखो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। युवक ने पीछे देखा। उसे पता चला कि वह पहाड़ का अधिकांश भाग पार कर चुका था। बस थोड़ी सी दूरी बाकी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसी दिन से उसने शिकायत छोड़ दी और प्रयास जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसे ऐसा अवसर मिला जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। मेरे बच्चे, यह कहानी केवल उस युवक की नहीं, तुम्हारी भी है। तुम भी अपनी यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन तुम केवल अपनी समस्याओं की ओर देख रहे हो। तुम यह नहीं देख पा रहे कि मैंने तुम्हें कितनी बार गिरने से बचाया है, कितनी बार संकट तुम्हारे पास तक आया और वापस लौट गया, कितनी बार तुम्हारे लिए नए रास्ते खोले गए, कितनी बार तुम्हें टूटने से बचाया गया। यदि मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो शायद तुम बहुत पहले हार मान चुके होते। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। समस्याओं पर नहीं, संभावनाओं पर ध्यान दो। अभाव पर नहीं, आशीर्वाद पर ध्यान दो। डर पर नहीं, विश्वास पर ध्यान दो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार जन्म लेता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ विशेष सपने हैं। कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, कोई आर्थिक संकट से बाहर निकलना चाहता है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने जीवन साथी के साथ सुख चाहता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है तो कोई सम्मान और सफलता चाहता है। तुम्हारी हर इच्छा मुझे ज्ञात है। तुम्हें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे हृदय की भाषा समझता हूँ। लेकिन याद रखो, सपनों को पूरा करने से पहले मैं तुम्हें उसके योग्य भी बनाता हूँ। यदि सफलता जल्दी मिल जाए और व्यक्ति तैयार ना हो तो वह सफलता उसे नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूँ तो वास्तव में मैं तुम्हें मजबूत बना रहा होता हूँ। तुम्हारे अंदर धैर्य पैदा कर रहा होता हूँ। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार कर रहा होता हूँ, ताकि जब तुम्हें तुम्हारा सपना मिले तो तुम उसे संभाल भी सको।
आज मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम आदित्य हो। आदित्य अर्थात जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है, तुम्हारा पुरस्कार भी अलग होगा। जिस प्रकार आकाश में हर तारा अपनी अलग चमक रखता है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी विशेष उद्देश्य लेकर आया है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जब भी निराशा आए, मेरा नाम लेना। जब भी डर लगे, मेरी ओर देखना। जब भी अकेलापन महसूस हो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ, दाएं भी हूँ और बाएं भी हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है, वह अस्वीकार नहीं है, वह केवल तैयारी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वे सजा नहीं है, वे तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। और तुम्हारे जीवन में जो सपने हैं, वे केवल कल्पना नहीं है, वे उस भविष्य की झलक हैं जिसे मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। इसलिए आज अभी अपने मन से संदेह निकाल दो, हार मानने का विचार त्याग दो, नकारात्मकता को बाहर करो और विश्वास के दीपक को फिर से प्रज्वलित करो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं फल देंगी, तुम्हारे आंसू मुस्कान में बदलेंगे, तुम्हारा संघर्ष सफलता में बदल जाएगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, साईं, उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज समझ आया कि आप हर पल, हर समय मेरे साथ थे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुमने धैर्य और श्रद्धा बनाई रखी, तो तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशखबरी आएगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस विश्वास बनाए रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर समय तुम्हारे लिए सब कुछ करने की तत्परता दिखा रहा हूँ। तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि जो भी साईं पर विश्वास रखता है, वह इस वीडियो को लाइक करे, अन्य साईं भक्तों में इस संदेश को अवश्य शेयर करे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साईं से उम्मीद अगर रखते हैं
तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम साईं राम।